गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में कहाँ तक पहुंच गए थे? भाग 5 तक हम पहुंच गए थे। भाग 5 में क्या है? द यूनियन संघ। तो एक बार में हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि टोटल संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग होते हैं। 22 भाग में से हमने पहला भाग में क्या पढ़ा था? संघ और राज्य क्षेत्र, जिसको बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और दूसरा पढ़ा था नागरिकता, सिटीजनशिप। और तीसरा अपन क्या पढ़ा? भाग नंबर 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। और चौथा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, सीख लिया था, समझ लिया था। और हम भाग 5 की ओर बढ़े थे। और हम भाग 5 में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था राष्ट्रपति के लिए, पकानी कोका दुयो दशम। तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक आप लोग पूरी अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे और पूरी अच्छी तरीके से उसको लिख के याद कर लिए होंगे। तो और मैंने पिछली क्लास में निर्वाचन बताया था आपको, राष्ट्रपति का निर्वाचन, जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रपति की जमानत राशि होती है, वो 15,000 रुपये होती है। और वो जमानत राशि यदि 1/6 भाग से यदि कम वोट पाता है तो प्रत्याशी को 15,000 रुपये की जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है, जो कि एक प्रत्याशी राष्ट्रपति के लिए अपमानजनक स्थिति बनती है। तो यहां तक हमने देख लिया था आर्टिकल 54 तक। और आज हम भाग 5 द यूनियन संघ में आर्टिकल 55 से आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं आर्टिकल नंबर 55। तो आर्टिकल नंबर 55 में है राष्ट्रपति का कोटा, न्यूनतम कोटा। राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा हमको क्या पढ़ना है? आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा कितना होता है वो हमको पढ़ना है। तो राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा निकालते कैसे हैं? न्यूनतम कोटा का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितना वोट होना चाहिए। तो वो वोट कितना होना चाहिए, न्यूनतम कोटा कितना होना चाहिए, न्यूनतम वोट कितना होना चाहिए, वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस वन। ये न्यूनतम कोटा का फॉर्मूला है। तो इससे हम निकालते हैं कि न्यूनतम कोटा राष्ट्रपति के लिए कितना होता है। तो ये जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हम एग्जाम्पल देखते हैं कि फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं न्यूनतम कोटा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कुल वोट कितना है? 100। मान लेते हैं कुल वोट कितना है? 100 कुल वोट है। और कुल प्रत्याशी कितना है? कुल उम्मीदवार 4, मतलब कुल 100 वोट पड़े हैं और 4 कुल प्रत्याशी है, उसमें +1 कर दीजिए और टोटल में +1 कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा? 100/5 +1 21 हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम कोटा कितने निकल गया? 21। तो इसमें न्यूनतम कोटा कितना हुआ? 21। मतलब इसका न्यूनतम कोटा 21 का मतलब क्या हुआ? यदि यहाँ कितने प्रत्याशी है? टोटल 4 प्रत्याशी। तो मान लेते हैं कि 4 प्रत्याशी में से किसी एक प्रत्याशी को 18 वोट आ रहा है, किसी को 19 आ रहा है, किसी को 20 आ रहा है और किसी को 17 आ रहा है। तो यहाँ पर न्यूनतम कोटा कितना था? न्यूनतम कोटा था 21। तो 21 न्यूनतम कोटा था, तो इसमें से 20 सबसे हाईएस्ट बताया जा रहा है। तो न्यूनतम कोटा मतलब कि कट ऑफ कितना है? 21। उसको सरल भाषा में क्या बोल सकते हैं? कट ऑफ है आपका 21। तो कट ऑफ 21 है आपका, हाईएस्ट कितना गया है? 20। तो क्या ये कट ऑफ पार हुआ? न्यूनतम कोटा पार हुआ? नहीं हुआ। तो क्या राष्ट्रपति बना दिया जाएगा? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति का अगर ऐसा परिस्थिति बनता है तो राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा से निर्वाचन किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ जो न्यूनतम कोटा होनी चाहिए वो पार नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर दोबारा चुनाव होगा, क्योंकि राष्ट्रपति पद का चुनाव है, ये सम्मानित पद है। तो इसलिए इसमें न्यूनतम कोटा बनाया गया है कि न्यूनतम कोटा कम से कम पार होना चाहिए। तो ये फार्मूला आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो हमने उम्मीद करता हूँ आर्टिकल नंबर 55 अच्छी तरीके से समझ लिया, जो कि क्या है? राष्ट्रपति का न्यूनतम कोटा। आगे बढ़ते हैं
आर्टिकल नंबर 56। आर्टिकल नंबर 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल का होता है? 5 वर्ष। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। तो इसमें एक बात तो और समझने वाली बात है कि ये बात तो पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितनी है? 5 वर्ष। तो क्या यदि कोई राष्ट्रपति है वो 5 साल से पहले ही दूसरे या तीसरे में या चौथे में, क्या राष्ट्रपति यदि अगर राष्ट्रपति की अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही यदि उसकी मृत्यु हो जाती है या उन पर महाभियोग लगा करके उसको हटा दिया जाता है, तो क्या उन पर यदि महाभियोग लगाकर हटा दिया जाएगा तो क्या वो जो नया राष्ट्रपति बनेगा, उनकी जगह जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा या 5 वर्षों के लिए आएगा? ये सवाल बनता है। तो इसका आंसर है कि जो नया राष्ट्रपति जो बन करके आएगा उनकी जगह तो वो पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल लेकर के आएगा। पूरे 5 वर्षों के लिए राष्ट्रपति बनेगा। वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो पूरे 5 वर्षों का कार्यकाल खुद से कंप्लीट करेगा। पूरे 5 वर्षों के लिए आएगा। तो हमने आर्टिकल नंबर 56 देख लिया, क्या था? राष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्षों का होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया हो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, और यदि 5 वर्षों से पहले यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति यदि 5 वर्ष से पहले से ही कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो उन्हें जो नया राष्ट्रपति बनता है उनको 5 वर्षों के लिए ही लाया जाता है, न कि बचे हुए कार्यकाल के लिए। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 57। आर्टिकल नंबर 57 है दोबारा। मैंने आपको ट्रिक बताया था, उसमें क्या आता है? दोबारा। तो क्या इसमें दोबारा का मतलब है कि क्या एक ही राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हो सकते हैं या नहीं हो सकते? तो जवाब है कि हाँ, हो सकते हैं। एक ही राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित हो सकते हैं। तो अभी तक केवल एक ही राष्ट्रपति ऐसे हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं। तो आर्टिकल नंबर 57 क्या है? एक ही राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। तो हमने आर्टिकल नंबर 57 समझ लिया क्या है? वो दोबारा निर्वाचित हो सकता है। एक ही राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। ये आर्टिकल नंबर 57। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए लास्ट आर्टिकल हम देखेंगे इसको, आर्टिकल नंबर 58। तो आर्टिकल नंबर 58 में क्या है? योग्यता। आर्टिकल नंबर 58 योग्यता। तो आइए समझते हैं कि योग्यता कि भारत में अगर आपको राष्ट्रपति बनना है तो आपकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए वो हम समझते हैं। तो पहला क्या होना चाहिए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला क्या कहता है कि अगर आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो पहला शर्त ये है कि आपको भारत का नागरिकता होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला शर्त ये कहता है। और दूसरा शर्त ये कहता है कि आपकी आयु, आपकी एज है वो कम से कम 35 वर्ष होनी ही चाहिए। 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। दूसरा कंडीशन कहता है कि 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। तीसरा कहता है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए आपको, तीसरा शर्त। और आगे बढ़ते हैं चौथा जो है सबसे मेन है, शर्त यही है। ये 3 तो आप कोई भी आम आदमी भी इसको पूरा कर सकता है कि तीनों जो है कोई भी बन सकता है, लेकिन चौथा जो है शर्त है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे मुश्किल यही है कि आपके पास यदि आपको भारत का राष्ट्रपति बनना है तो आपके पास 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब ये 50 प्रस्तावक अनुमोदक क्या है इसको हम समझते हैं कि 50 प्रस्तावक क्या होते हैं, 50 अनुमोदक क्या होते हैं। तो प्रस्तावक
और अनुमोदक जो हम बोल रहे हैं वो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं सांसद की। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सांसद। तो यहाँ पर 50 और 50 मिलाकर कितने हुए 100 सांसद आपके पास होने चाहिए। 100 सांसद 100 सांसद कैसे मतलब कि 50 प्रस्तावक क्या हुआ कि 50 प्रस्तावना करेंगे आपके लिए कि आपके पास 50 यदि आप राष्ट्रपति के कैंडिडेट बनना चाहते हैं तो आपके पास 50 प्रस्तावक होना चाहिए कि 50 सांसद आपके पास प्रस्तावना करेंगे कि ये राष्ट्रपति बनेंगे। और 50 अनुमोदक मतलब क्या हुआ 50 अनुमोदक मतलब कि 50 अलग से और सांसद चाहिए जो कि उनमें हामी भरेंगे कि हाँ हमें भी ये राष्ट्रपति के कैंडिडेट लगते हैं, यह भी राष्ट्रपति का कैंडिडेट बनाया जाना चाहिए। तो ये चौथा शर्त था 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक। तो ये सबसे मुश्किल शर्त है, ये किसी आम आदमी के लिए संभव नहीं है कि 100 सांसद से आपके पास पहुंच होना चाहिए, 100 सांसद आपके पक्ष में होना चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में ये आपकी योग्यता होनी चाहिए कि 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होना चाहिए आपके पास, मतलब कि 100 सांसद आपके पक्ष में। तो ये क्या थी राष्ट्रपति बनने की योग्यता। तो हमने आज क्या आर्टिकल 55, 57, 58 ये पूरी तरीके से समझ लिया, देख लिया, सीख लिया है। तो हमने इतनी चीजें आज देखी हैं, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी और अच्छे से समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो उसी प्रकार आज हमने इन चीजों को देखा है और आगे की चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।